नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 फरवरी शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। पूर्व में राजस्थान में आए सियासी संकट और राज्यसभा चुनाव के चलते सियासी बाड़ाबंदी में रह चुके कांग्रेस विधायक एक बार फिर विधानसभा सत्र में एकजुटता दिखाने के लिए बाड़ाबंदी में जा रहे हैं। कांग्रेस विधायकों की बाड़ाबंदी 6 फरवरी से 8 फरवरी तक होगी। ऐसे में कांग्रेस निर्दलीय और सरकार को समर्थन दे रहे अन्य विधायक 3 दिन बाड़ाबंदी में रहेंगे। दिल्ली रोड स्थित एक 5 स्टार होटल में हो रही बाड़ाबंदी में ही विधायकों को रहना होगा और 9 फरवरी को शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में सीधे बाड़ाबंदी से ही जाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और कामना की कि ये त्यौहार सभी के जीवन में हर्षोल्लास लेकर आए। उन्होंने ट्वीट किया, सभी देशवासियों को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। मां शारदा की कृपा आप सभी पर बनी रहे और ऋतुराज बसंत हर किसी के जीवन में हर्षोल्लास लेकर आए। राजस्थान में बसंत पंचमी के अबूझ सावे पर शनिवार को शादियों की धूम रहेगी। इसके चलते शुक्रवार को लेडी संगीत, चाक पूजन सहित शादी से जुड़े अन्य कार्यक्रम होने से सड़कों पर बैंड बाजे की रौनक नजर आ रही थी। मैरिज होम भी सजे हुए थे। बसंत पंचमी पर शादी, विवाह सहित अन्य शुभ व मांगलिक कार्यों के लिए अबूझ मुहूर्त रहता है। इस अबूझ मुहूर्त के चलते प्रदेश में एक ही दिन में हजारों शादियां होंगी। इस दिन बड़ा सावा होने के कारण प्रदेश के अधिकतर मैरिज हॉल बुक हो चुके हैं। कोटा में एक आबकारी निरीक्षक को 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। एसीबी एएसपी ठाकुर चंद्रशील ने बताया कि फरियादी दादाबाड़ी थाना क्षेत्र के शिवपुरा के आशीष मयंक ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी पार्टनर भरत कोठारी की कंपोजिट शराब की लाइसेंस शुदा दुकान बूंदी कोतवाली थाना क्षेत्र में टिकरदा में है। इसका नौकरनामा उसके नाम है। 27 जनवरी को टिकरदा स्थित दुकान पर आबकारी बूंदी के डीओ सीआई विनोद शर्मा स्टाफ के साथ आए और दुकान से 6 शराब की पेटियां ले गए। झूठे केस में नहीं फंसाने के में 25,000 रुपये मांगे। जयपुर में आज भी सुबह शाम पानी की सप्लाई नहीं होगी। बीसलपुर बांध प्रोजेक्ट में मेंटेनेंस और रिपेयरिंग वर्क के कारण शटडाउन शनिवार को भी जारी है। अब संडे सुबह से ही शहर को पानी की सप्लाई मिलेगी। पीएचईडी के शटडाउन के कारण पूरे जयपुर शहर में पानी की सप्लाई नहीं होगी। विभाग के मुताबिक शहर में करीब 5,50,000 घरों में पानी नहीं आएगा। राजस्थान के 11 लाख से अधिक स्काउट और गाइड्स के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में स्काउट गाइड्स को सरकारी कॉलेजों में एडमिशन से लेकर सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण मिल सकेगा। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड संगठन की ओर से इस संबंध में कवायद की जा रही है। सूत्रों की माने तो स्काउट गाइड की इस कवायद के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सैद्धांतिक सहमति दे दी है और इस संबंध में गाइडलाइन तय करने के निर्देश दिए हैं। इसमें स्काउट गाइड्स को सीधे तौर पर फायदा मिल सकेगा। जोधपुर के लूनी तहसील के बोरानाड़ा क्षेत्र की एक सरकारी स्कूल के 24 बच्चे एक साथ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एक ही स्कूल के इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के संक्रमित होने के बाद हड़कंप मच गया। अब एहतियात के तौर पर स्कूल के पूरे स्टाफ और बच्चों के सैंपल लिए जा रहे हैं। शिक्षा सत्र 2021-22 में 12वीं पास आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं को स्कूटी के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। छात्राएं 15 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। डीईओ माध्यमिक ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। एडीईओ शैक्षिक भूप सिंह तिवारी ने बताया कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में राज्य में सामान्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग की चयनित गर्ल्स को स्कूटी दी जाएगी। शिक्षा सत्र 2021 में राजस्थान बोर्ड की 12वीं कक्षा में 65% और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में 75% से अधिक अंक लाने वाली ऐसी मेधावी छात्राएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो, वे आवेदन की पात्र होंगी। जोधपुर जिले के आसोप बस स्टैंड पर शुक्रवार देर रात बिजली के तारों से निकली चिंगारियों ने वहां रखे कैबिन को अपनी चपेट में ले लिया। आग बहुत तेजी से भड़की और देखते ही देखते 4 कैबिन धधक उठे। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड के अभाव में स्वयं कोशिश कर करीब 3 घंटों में आग पर काबू पाया। तब तक 4 कैबिन पूरी तरह से जलकर नष्ट हो चुके थे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में पिछले महीने लागू किए गए स्टाफिंग पैटर्न में अधिशेष हुए शिक्षकों को काउंसलिंग के 10 दिन बाद भी पोस्टिंग नहीं मिली है। स्टाफिंग पैटर्न में अधिशेष हुए राज्य के करीब 2400 शिक्षकों को अन्य स्कूलों में समायोजित करने के लिए जिला स्तर पर 21 से 24 जनवरी तक काउंसलिंग की गई। बीकानेर जिले में 57 शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में रिक्त पदों पर लगाया गया है। इन्हें पोस्टिंग अभी तक नहीं मिली है। शिक्षक संघ एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावत ने डीईओ प्रारंभिक को ज्ञापन देकर अधिशेष शिक्षकों को जल्द पोस्टिंग की मांग की है।
जोधपुर शहर में 30 जनवरी को कुड़ी थाना क्षेत्र में एक ही रात में 2 एटीएम लूटने के प्रयास में आरोपियों का पता लगाने में जुटी पुलिस को अहम सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में प्रयुक्त एक स्कॉर्पियो को बरामद करने के साथ एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। वहीं 2 आरोपियों की तलाश जारी है। एसीपी बोरानाड़ा जयप्रकाश अटल ने बताया कि मुख्य आरोपी मादक पदार्थों की तस्करी में पकड़ा जा चुका है और पैरोल पर बाहर आकर फरार चल रहा है। बीकानेर में कोरोना की रफ्तार भले ही कम हो गई है, लेकिन मौतों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जनवरी में जहां 17 कोरोना रोगियों ने दम तोड़ा, वहीं फरवरी के महज 5 दिन में 4 जनों की मौत इस बीमारी से हो चुकी है। सुखद तथ्य ये है कि बीकानेर में कोरोना पॉजिटिव रेट 10% से कम हो गई है। बीकानेर में शनिवार सुबह की रिपोर्ट में 66 नए पॉजिटिव केस आए, जबकि इससे पहले शुक्रवार को ये संख्या दिन भर में 82 रही थी। राजस्थान सरकार की ओर से बकाया नगरीय विकास कर जमा कराने पर छूट दिए जाने के बावजूद भी बकाया यूडी टैक्स जमा नहीं करवाने वालों के विरुद्ध नगर निगम दक्षिण विशेष अभियान चलाएगा। इस अभियान को लेकर अलग अलग राजस्व दल का गठन किया गया है। नगर निगम आयुक्त दक्षिण अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि निगम की ओर से अधिकांश बकायादारों को बकाया जमा करने का अंतिम नोटिस जारी किया जा चुका है। अब बकाया टैक्स जमा नहीं करवाने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। अजमेर के चंद्रवरदाई में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर के घर चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने मकान सुना देखकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लाखों के जेवरात और नकदी चोरी कर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चंद्रवरदाई स्थित बी ब्लॉक के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर हरिशंकर ने रामगंज थाने में शिकायत देकर बताया कि वो अपनी पत्नी के साथ नजदीकी रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में गए हुए थे। देर रात वापस लौटे तो चोरी का पता चला। आईटी के इस युग में भी निकाय अपनी वेबसाइट अपडेट करने में कोताही बरत रहे हैं। इस पर सरकार ने सख्ती दिखाई है और निकायों को वेबसाइट अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान सभी निकायों को वेबसाइट अपडेट करने के निर्देश दिए थे, ताकि निकायों के रोजमर्रा के कामों की जानकारी मिल सके। लेकिन ज़्यादातर निकाय वेबसाइट को अपडेट नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते लोगों को निकाय के जरूरी कामों के संबंध में जानकारी ही नहीं मिल पा रही थी। सूचना के अधिकार के तहत भी वेबसाइट को अपडेट करना जरूरी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।